हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 का कक्षा 7 का इंग्लिश का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का इंग्लिश का पेपर है कक्षा 7 का। पेपर का पूर्णांक है 50 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है और ये है आपका पहला क्वेश्चन। निम्नांकित अंग्रेजी पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश की कुछ पंक्तियां हैं, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, यहाँ से है आपकी वन डे ए स्नेक बिट रोहिताश्व। वन डे एक दिन, ए स्नेक एक सांप ने, बिट काटा रोहिताश्वा रोहिताश्वा को। ठीक है, एक दिन एक सांप ने रोहिताश्वा को काटा। भाईल जब ही वह वाज था प्लेइंग खेल रहा, जब वह खेल रहा था। द बॉय डाइड लड़का मर गया। चंद्रावती क्राइड चंद्रावती चिल्लाई। सी वह टुक ले गई हिम उसको टू द क्रेमसन साइट दाह संस्कार की जगह। ठीक है, वो जो थी चंद्रावती, देखो द बॉय डाइड लड़का मर गया और चंद्रावती चिल्लाई और वह जो है और वह उसे दाह संस्कार की जगह ले गई। ठीक है, हरीशचंद्र वाज थे एट वर्क काम पर एट दैट टाइम उस समय, और उस समय हरीशचंद्र काम पर थे। इट वाज लेट इन द इवनिंग इट यह वाज थी लेट देरी से इन द इवनिंग शाम में। ठीक है, यह मतलब जब वो पहुंची तो देर शाम का टाइम था। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज ईच अदर उन्होंने एक दूसरे को नहीं पहचाना। वैन दे रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर दे वेप्ट वैन जब दे उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड पहचाना, ईच अदर एक दूसरे को, दे वेप्ट बिरोए। ठीक है, जब उन्होंने एक दूसरे को पहचाना तो बेरोए। इस टाइप से इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। उसके बाद है गाइज आपका दूसरा, निम्नांकित अंग्रेजी पंक्तियों की हिंदी में अर्थ लिखो। ठीक है, इंग्लिश की 4 पंक्तियां हैं, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और इसका मिलेगा आपको 6 नंबर। सो कीप ऑन गोइंग इसलिए आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, सी कीप ऑन गोइंग आगे बढ़ते रहो या चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप रुकने का प्रयास मत करो। वैन यू कीप ऑन गोइंग वैन जब यू कीप ऑन गोइंग तुम आगे बढ़ते रहोगे, जब तुम आगे बढ़ते रहोगे या तुम जब आगे चलते रहोगे, यू कैन मेक इट टू यू कैन मेक इट टू द टॉप और तुम जो है अपनी मंजिल पे या चोटी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इस टाइप से इनका मीनिंग निकलेगा हिंदी में। उसके बाद है गाइज आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपके जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वेयर डू यू लिव, इसका आपको आंसर लिखना है। वैन इज ही गोइंग टू बाग। ठीक है, थर्ड है आपका वेयर शुड गार्बेज बी थ्रोन। ठीक है, उसके बाद है गाइज आपका चौथा क्वेश्चन, इनका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, इन शब्दों का। प्राउड प्राउड होता है आपका गर्व, गर्व करना, प्राउड गर्व करना। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब। और उसके बाद है आपका एसेम्ड, ये होता है शर्मिंदा। पौंड पौंड होता है तालाब और स्टेज होता है बारहसिंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो वर्ब हैं आपके, इनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और उसके बाद ये है आपका, इसकी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। छठे सवाल में, बढ़ई मेज नहीं बना रहा होगा। ठीक है, द कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग द टेबल। एक गांव में एक किसान रहता था। ए फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, उसके पुत्र बहुत आलसी थे। ठीक है, हिज सन्स वर वेरी लेजी, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ए फॉक्स वाज वेरी हंग्री। उसके बाद है गाइज आपका सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में है आपका टीसी लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो और ये मिलेगा आपको 5 नंबर में। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नांकित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। ठीक है, निबंध लिखना है यहाँ पे आपको।